हे माता रानी, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया है, अब बस वो दे दो जिसके बिना ये सब अधूरा है। प्लीज माता रानी। राजीव आते होंगे और बहुत काम बाकी है। बाप रे। राधा, केक का ऑर्डर दिया था ना, आया कि नहीं? जी भाभी, बस फोन किया था, 5 मिनट में आ रहा है। अच्छा ठीक। कैलाश भैया, ये फूल यहाँ नहीं वहाँ लगेंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मेहमान आ जाएंगे। कमल भैया, आप इसे ना नीचे वाले फ्रीजर में रख दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद जाके ना आप साहब को ऑफिस से ले आइए। भाभी, साहब ने बोला है कि वो 1 घंटे में खुद ही आ जाएंगे। 1 मिनट, आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं भाभी, आपने मना किया तो फिर क्यों बताएंगे। और आज साहब बहुत खुश हो जाएंगे आपका सरप्राइज देख के। वो तो है, लेकिन सब जल्दी जल्दी हो तो ना, वरना सब पे पानी फिर जाएगा। आप रख दीजिए। यो सबके करने लगी। क्या खिचड़ी पकड़ी है यो? खिचड़ी ना है, पूड़ियाँ तल रहे, वो भी देसी घी में। अरे बावड़ी होगी है के? ब्याह में ना आ रहे, जीवना शुरू कर दिया, चोरी करने आए हैं यहाँ। अबे तू हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, तेरे जन्नत की सैर कराऊंगी। आजा, चल हमारे साथ चल। या आजा, यहाँ आ और ये बैठ। ज्यादा उतावला ना हो और सोच कि एक दिन हम इस घर में चोरी करने ना अपनी छोरी का रिश्ता लेकर आवेंगे। उसी मेज पर बैठकर चाय पीवेंगे और बिस्कुट भी खाएंगे, वो भी महंगी वाली। सोच गोपाल, सोच, सोचने से ही होवे है, सोच। मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये सब देखकर बावड़ी मत हो, औकात में रह। सपने वो देखने चाहिए जिनके लिए आंखें और औकात छोटी ना पड़े। बचपन से चोरी करता आ रहा हूं, आज तक पकड़ा नहीं गया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सामान चोरी करता हूं, सपनों की नहीं। याद रखिए मेरी बात, चोरी किया सामान बाजार में बिक जाता है, लेकिन चोरी किए हुए सपने अपनों को बेच देते हैं गौरी। इसलिए समझा रहा हूं, औकात में रह, सपने मत चुरा। चुरा कौन रहे? मैं तो सपने समेट रही हूँ। जी महाराज, खाना तैयार है। अरे तू भी बैठ ना, बैठ। गुम के कर रही है? जब सही टाइम आवे है ना, तो गाड़ी के पीछे भागने वाला कुत्ता भी उसमें बैठ के सैर करे है। तू भी कर। हुकुम तो मैंने कुत्ता बोला से। ले, गाड़ी ना सुनाई दी, सिर्फ कुत्ता सुना तूने। देख देख देख, देसी घी का खाना बनाया आज मैंने। बैठ जा, बैठ जा, ऊपर बैठ जा। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। काटे सिखा अमीरों की तरह गोपाल। अरे कोशिश तो कर। मार प्लेट। काका जे हुई ना बात। Happy anniversary. Thank you. Happy anniversary. कैसा लगा सरप्राइज? उतना ही ब्यूटीफुल है जितनी कि तुम हो। कैसे कर लेती हो ये सब? कुछ भी। हेलो लव बर्ड्स, बाकी सबसे भी मिल लो। चलो। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। थैंक यू मम्मी। जीजा जी,
हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, इट मींस अ लॉट। इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं था? बिल्कुल याद था, और सबसे पहले विश और गिफ्ट मुझे राजीव ने ही तो दिया। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? आप तो गिफ्ट देने वाले टाइप में से नहीं है। अरे वो क्या गिफ्ट है? मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये सबको दिखाने वाला गिफ्ट नहीं है। हाँ तो सॉरी। माँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाभी को बड़ों का लिहाज ही नहीं रह गया? कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही है? गिफ्ट जो किसी को दिखा नहीं सकते। भोग का हलवा मैंने बनाया है। एक मिनट जी। क्या? कैसे? अच्छा, कुछ नहीं चुरा पाए। माता रानी का शुक्र है जी। अटेंशन एवरीवन, आप सब लोगों ने अमृता भाभी की मेजबानी तो देख ली, उनके हाथ का बना हुआ सुपर स्वादिष्ट खाना भी चख लिया। बस एक चीज है जो अब भी बाकी है, वो है अमृता भाभी के 2 मीठे बोल। आज के खास मौके पर अपने प्यारे पति देव के लिए गिव हर अ बिग हैंड। नो हाय आलो, चलो। अरे बट मैं कम ऑन अमृता भाभी, जीजा ये मुझसे नहीं होगा। बस आप राजीव की आंखों में देखो, सच में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, let's go। लव अपने आप निकलेंगे। बट होगा। अब मैं क्या कहूँ हमारे रिश्ते के बारे में, हमारी शादी के बारे में। 7 साल हो गए हमारी शादी को। लोग कहते हैं कि 7 साल में प्यार खत्म हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हम दोनों के बीच में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। आज भी राजीव सब मेरे सामने नहीं होते हैं तो मेरी आंखें सिर्फ इन्हें ढूंढती हैं, सिर्फ इन्हें देखना चाहती हैं। और जब मेरे सामने होते हैं तो सिर्फ इन्हें ही देखती रहती हैं। और राजीव भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। राजीव ने इन 7 सालों में मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मेरे लिए राजीव ही मेरी दुनिया है, इन्हीं में मेरी जान बसती है और इस घर में मेरी आत्मा। दुनिया जहान का कीमती सामान था वहां, लेकिन नहीं, बावड़ी के चक्कर में खाली हाथ आना पड़ा। हाथ खा लिया है पर आंखें भर आई हूं मैं। बढ़िया है, आंखें भरी हुई है ना। कल जब आएगा ना प्रधान तो उसे चोरी का सामान तो मिलेगा नहीं, सब उसे अपनी आंखें दिखाएगी। ये बोलेगी प्रधान जी से। सच, वो प्रधान है, कोई भगवान को नहीं जो भस्म कर देगो। अरे एक बात बता मन्ने, कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरी करते रहेगा? ऊपर वाले ने अमीर को 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग दियो है, हमें भी तो सेम टू सेम दियो है ना? फिर हम क्यों ना अमीर बन सके? देखो पास, सूखी रोटी खाने से स्वर्ग ना मिलने वाला। गरीब पैदा हुए, गरीब मर गए ना तो ऊपर वाला नर्क ही देवेगा।
आज वो ना चुराया जो बाजार में बिक जावे है, वो चुराया जिससे एक दिन ये गौरी पूरा बाजार खरीद लेगी। बावड़ी ना हो गौरी, सपने देखने से घर नहीं चलता। तभी तो ये लेकर आई हूँ, ये छुरी जो हमारी गरीबी काटेगी, और यो काटा जो चुप चुप कर मन यो याद दिलावेगा कि इस झोपड़ी से निकलकर हमारे को उस महल में जाना है। तुम उसे बोल क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे मेरा हक चाहिए। आओ ना राजी, गिफ्ट्स खोलते हैं। इस वक्त? हाँ तो पता है, जब मैं छोटी थी ना तो सारे गिफ्ट्स खोले बिना मैं सोती नहीं थी। अम्मू अब तुम छोटी नहीं रही ना, कल देख लेना। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम थके नहीं हो, थकने का नाटक कर रहे हो। क्या मतलब? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजी, वो भी शादी के 7 साल बाद मुझे देखने को मिलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सोचा भी कैसे। अब अम्मू मैं हाजी, तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे हो तो मेरे बारे में सोचो। अम्मू मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बताने वाले थे? कब बताने वाले थे? अब मैं पूछ रही हूँ तो कह रहे हो कि तुम बताने वाले थे। अम्मू मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, अजीब तो लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो कि मुझे ये नाइटवेयर गिफ्ट करोगे। I think this. Yeah. So hot and sexy. Yeah, just like you. जल्दी करो, लास्ट तक ही मेरे साइज में। एक सेकंड कर रहा हूँ। Just about done. Okay, खुश? बहुत खुश। Yeah. I love you. I love you too. गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। ये तुम इसकी बात कर रही थी? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, वो मैं श्योर नहीं था कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। आई मीन आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस। तो फिर तुम नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं बदल देता हूँ। नहीं नहीं, चेंज क्यों करवानी है? तुम इतने प्यार से लाए हो, मैं इसे संभाल के रखूंगी। और हाँ, आई ट्राई कि मैं तुम्हें कभी पहन के दिखाऊं, बट उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। श्योरली। इससे ये साबित होता है कि आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। और हाँ, ये भी कि आज भी तुम मुझे सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड भी मानते हो। बिल्कुल, पर फिर भी मैं इसे चेंज करवा देता हूँ, है ना? गिफ्ट दिए हुए चेंज नहीं होते हैं राजीव, और ये तो मेरी एनिवर्सरी का स्पेशल गिफ्ट है, तो ये तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ओके। अच्छा, तुम ये कॉफी पियो, कॉफी ले लो और जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। निकलते हैं मतलब कहाँ जाना है? तुम फिर भूल गए। एनिवर्सरी के बाद हम अनाथ आश्रम जाते हैं बच्चों के लिए जरूरी सामान लेके।
अरे अमृता, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा बहुत काम है ऑफिस में यार। राजीव प्लीज, थोड़ी देर की तो बात है। अमू, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे आज बहुत काम है और अभी तो तुम्हारे घर के काम नहीं खत्म हुए यार। सब हो गया, सिर्फ मासा को दवाई देनी है। तुम ये लो, मैं 5 मिनट में आई। अच्छा रुको अमृता, तो संभालो ना प्लीज। और ये तुम ये पैसे रखो, बच्चों के गिफ्ट्स में और सामान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ओके? कमी तुम्हारी होगी राजीव, जो ये पैसे पूरी नहीं कर सकते। अच्छा इट्स ओके, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का ना? ओके बाय। एक मिनट रुको राजीव, ये तो पहनते हुए जाओ। नहाने के बाद पहनना ही भूल गए। इसे पहनोगे ना तो इधर उधर किसी और पे ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मेरा मंगलसूत्र वैसे ये ब्रेसलेट, शादीशुदा होने की निशानी। मजाक कर रही हूँ। हाँ, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। I think this just about done. Okay, push. बहुत खुश। ये तू कब से? अच्छी है ना? राजीव ने गिफ्ट किया। हाँ, बट तू कब से पहनने लग गई सब कुछ? मतलब दिस इज नॉट योर स्टाइल। तो एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, आई विल कीप दिस। रक्षु, राजीव मेरे लिए लाए हैं, वो भी इतने प्यार से। नहीं पहनती हूँ पर इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। और बाकी मेरी वार्डरोब से तुझे जो चाहिए ले लो, बट इसे छोड़ दो प्लीज। ओके। अच्छा चल जल्दी चले, मुझे जल्दी वापस भी आना है। हाँ हाँ। घनी कसुत्ती लग रही है। अच्छा मैं कैसा लगूं? पगड़ी सीधी कर ले थोड़ी, बाकी तो मस्त है तू। जानती है गौरी, ये कपड़े लत्ते ये सब देख के ना हमारे ब्याह की याद आ गई। है ना? मैंने भी। बता कौन से रंग की साड़ी पहनी थी मैंने? लाल रंग की। पुलिस की बत्ती की तरह एकदम फैन लग रही थी। वाह। तने ये चोर, पुलिस, प्रधान, यही सब सूझे है ना? प्रेम, आशिकी, ये सब ना आवे हैं? बोल बोल। आज की तो घनी है, लेकिन तेरे पिछले कांड के बाद ना पुलिस और प्रधान यही दिखाई देते हैं मुझे सपने में। हाथ जोड़ रहा हूँ गौरी, आज सिर्फ चोरी पे ध्यान दियो, फालतू फालतू ध्यान मत दियो। चोरी में माल घना है, नहीं तो वो प्रधान ने। प्रधान से इतना क्यों डरे है तू? मन्ने बस्ती से निकालेगा वो? मन्ने तो रहना ही ना हो बस्ती में। मन्ने महल वाली जिंदगी जीनी है उस लुगाई की तरह। अरे भाड़ में गई वो लुगाई। चोरी पे ध्यान दे मेरी माँ, अपना दिमाग अपनी नजर चोरी के माल पे रखियो। वो देख बस आ रही है, संभालना और शक मत होने दियो। चाकू छुरी तो रखा है ना? सब रख लिया है, तू टेंशन ना ले। बस के बैंक भी लूट लेगी ये गौरी। बढ़िया। ये किसकी बॉल है? अपनी बॉल ले लो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा अपनी बॉल ले लो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आईज क्लोज कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ।
जेवर, सबके रुपये, सब कुछ फटाफट जल्दी इकट्ठा करो। चलो फटाफट उतार लो। चले किचन निकाल। ए जेवर निकाल चल। अंगूठी भी निकाल, नहीं उंगली काट के ले जाऊंगा साथ में। ला चल जल्दी जल्दी। सुन, अब भी कह रही हूँ, भाग चलते सारा माल लेकर। तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ जो भाग है ना, वो भागने से बदलता नहीं है। और तू क्या देख रहा है भाई? तेरे तक कह तो दी, चल फटाफट दे दे वरना देख। हमारे भाग्य में ये सब ना लिखा है। हमारे भाग में उस अमीर लुगाई जैसी जिंदगी लिखी है जो मैं पाके रहूंगी। चल 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 चल। मुझे बिना बताए ये तुमने कैसे किया बहू? किससे पूछ के किया? माँ साहब, मैं आपको बताना चाहती थी पर मुझे लगा कि एक बार रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो। लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मैम उम्मीद है ना, 1% चांस है अभी। 1%? ये 1% मेरी इकलौती उम्मीद मेरे खानदान के वारिस के लिए बहुत कम है डॉक्टर। मुझे 100% अपना वारिस चाहिए। क्या राजीव जानता है इसके बारे में? माँ, आप तो वारिस 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 करती रहती हैं, और भाभी को देखिए, वो हमारे घर में लावारिस लाने की तैयारी कर रही है। दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बच्चे तो सब भगवान का रूप होते हैं। सब में और हमारे खानदान में फर्क है बहू। हमारे खानदान में हमारा खून ही वारिस होता है, कोई ऐरा गहरा नहीं। देखा अपनी बहन को, अभी अभी कह रही थी ना कि इसकी मां बनने की उम्मीद अभी भी बाकी है। ऊपर से भगवान चमत्कार करेंगे, लेकिन उनके चमत्कार से पहले तो ये इतनी बड़ी करामात कराई है। अनाथ आश्रम में जाकर बच्चा अडॉप्ट करने की बात कराई है ये। मतलब ये अच्छी तरह जानती थी कि ये कभी मां नहीं बन सकती। बेवकूफ समझ रखा है हमें। बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम लोग सब? बेवकूफ। माँ संभालिए अपने आप को। मुझे आप शांत हो जाइए ना प्लीज। इतना गुस्सा आपके हेल्थ में ठीक नहीं है मम्मी। बैठिए, संभालिए अपने आप को। अगर थारे को बस्ती में रहना है तो मारे को हिस्सा देना ही पड़ेगा, वरना क्या कर लेगा? मार डालेगा मारे को। ना देती हिस्सा, मार। गोपाल चुप कर अपनी लुगाई को, वरना जिंदा ना छोड़ूंगा थारे परिवार को। प्रधान जी हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा जुल्म करने की जरूरत नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो ये मांगेगी हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, वो भी सारे गांव के सामने। ठीक है ना? तुम्हारे प्रधान जी जो कह रहे हैं सुन ले, हाथ पैर जोड़, बात खत्म कर, चल माफी मांग। अब चाहे जान चली जाए, माफी तो ना मांगेगी ये गौरी। जो कर सकता है ना उखाड़ ले। अरे अम्मा घड़ी घड़ी के देख है, लेके जाई झांसी की रानी ने। चल चल, अब हाथ ना लगाना। आज फैसला हो जाने दे। मेहनत करे हम और कमाई खाइए बेईमान। मारे को बेईमान बोल रही है? मारे को देख क्या रहा, मारो इसकी हड्डियां तोड़ो इसको। खबरदार जो कोई सामने आया माथा फोड़ के रख दूंगा। हमारी लोगाई को किसी ने हाथ लगाया तो चल गौरी पिक्चर। एक पति पत्नी के रिश्ते में बराबर का अधिकार और बराबर की इज्जत होनी चाहिए, तभी ये रिश्ता कायम रहता है। पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये क्या बोल रहे हो राजीव? मेरे लिए तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी इज्जत मुझसे भी बढ़कर है। ये सिर्फ कहने की बात है। ये जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे काम, सारे डिसीजंस तुम अपने आप लेती हो, तो फिर क्या फायदा इस रिश्ते का?
क्या फायदा है ऐसी शादी का? राजीव, तुम एक बार उसे अपनी पूरी बात तो कहने दो। आलोक प्लीज है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, पर पति पत्नी के बीच में मत आओ। पर भैया ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी ने घर की भलाई के लिए सच छुपाया हो। तो भैया प्लीज ना, आप भाभी को माफ कर दीजिए। चलो वो बात और है कि उनके सच छुपाने से घर की कोई भलाई हुई नहीं, पर फिर भी भैया प्लीज। जानती हो, सच छुपाने और धोखा देने में बहुत फर्क होता है। और अमृता ने सच छुपाया नहीं है, इसने धोखा दिया है, और वो भी हम सबको। नहीं भैया। और सबसे ज्यादा धोखा उसने मुझे दिया है, क्योंकि मैं हर समय हर सिचुएशन में इसके साथ रहा हूं, बराबर खड़े रहा हूं, और तुमने मुझे ही अंधेरे में रखा। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे और मासा से कितना प्यार करती हूँ, इस घर से कितना प्यार करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें या मासा को तकलीफ पहुंचे। मैं जानती हूँ राजीव, तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुम भी पिता बनना चाहते हो जैसे मैं माँ बनना चाहती हूँ। बस वही खुशी देनी चाहिए थी तुम्हें। मेरी नीयत में चोर नहीं है राजीव। मैंने सोचा था कि मैं सोचा, रिश्तों में लोग ज्यादा सोचते हैं ना ज्यादा दिमाग लड़ाते हैं, वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। राजीव ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे इस बच्चे की डेस्परेशन से, और उस डेस्परेशन में जो तुम कर रही हो उन हरकतों से। राजीव, अमृता, तुम्हें शायद ये लगता है कि पति पत्नी में जब बच्चा नहीं होता तो उनका रिश्ता मजबूत नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे रिश्ते में बच्चे की डेस्परेशन से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अरे थक गया हूं मैं बच्चा बच्चा सुनते सुनते। तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी ट्रीटमेंट्स, ये सब देखते देखते सच में अमृता मैं थक गया हूं तुमसे और हमारे इस रिश्ते से। क्या हो गया राजीव? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है। मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहिए, उसकी जरूरत है। प्लीज। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होती, मेरी कदर होती, तो हमारा रिश्ता आज इस कगार पे नहीं आता।